हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंश अगेन वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट चैनल मिकी क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के मैथ से चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है दोस्त यूक्लिड डिवीजन लेमा पर ये बेस्ड है। इसी का यूज करके हम लोगों को अलग अलग जो नंबर्स दिए गए हैं, अलग अलग क्वेश्चन का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, जिसमें दो नंबर्स दिए गए हैं। सेकंड ये रहा, थर्ड आप लोगों का ये रहा। ठीक है, तो इन सभी का जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके यहाँ पर दोस्त इसका एचसीएफ निकालना है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा बेसिकली होता क्या है, इसका मैं अलग से वीडियो मैंने बना रखा है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हो तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर उस वीडियो को आप लोग चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो, और यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है आप लोग जान सकते हो। वैसे मैं इस वीडियो में आप लोगों को यूक्लिड डिवीजन लेमा जो होता है क्या होता है, इसका मैं ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। मतलब कि यूक्लिड डिवीजन लेमा अगर मैं सिंपली बोलूँ तो लॉन्ग डिवीजन ही है। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन जो मेथड होता है वही है, लेकिन इनके द्वारा जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके इन्होंने दो फॉर्मूले जो है तैयार किए थे, जो कि है दोस्त ए इज इक्वल टू बी इंटू में क्यू और प्लस में आर। मतलब कि यहाँ पर ए जो है आप लोगों का डिवाइडेंड है, बी आप लोगों का डिवीजर है, क्यू आप लोगों का क्वेश्चन है और आर जो है वो रिमाइंडर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक फॉर्मूला दिया था इन्होंने। और एक फॉर्मूला और दिया था इन्होंने, बोला था जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है किससे, जीरो से। जीरो से बड़ा ही होता है रिमाइंडर, या तो जीरो के बराबर होता है रिमाइंडर। और जो रिमाइंडर है दोस्त वो हमेशा क्या होता है, डिवीजर से छोटा होता है। ठीक है, जो रिमाइंडर होता है हमेशा डिवीजर से छोटा होता है। तो इनके द्वारा ये दो फॉर्मूले दिए गए थे। ठीक है, इन्हीं दोनों फॉर्मूलों का यूज करके यहाँ पर दोस्त हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा यहाँ पर जो है इन सभी नंबरों का जो है आप लोगों का एचसीएफ निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का दो नंबर दिए गए हैं। फर्स्ट नंबर है 135 एंड सेकंड नंबर है 225, 225। यहाँ पर देखिए कौन सा बड़ा है, तो यहाँ पर देखिए 225 जो है वो बड़ा है। तो 225 को हम लोग डिवाइडेंड डिवाइडेंड के रूप में लिखेंगे, और 135 को हम लोग डिवीजर के रूप में लिखेंगे। ओके, तो इस फॉर्मूले पर हमको रखना है। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा इस चीज को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्त जो डिवीजर है, डिवाइडेंड है 225, उसको हम लोग यहाँ पर रख लिए 225। और यहाँ पर 135 जो है उसको डिवीजर के रूप में हमने यहाँ पर रख लिया। और देखिए 135 का हम लोग यहाँ पर टेबल जब पढ़ेंगे, 135 का कितनी बार टेबल पढ़े कि 225 या 225 से कम आए। ओके, तो 135 का अगर हम लोग दो बार टेबल पढ़ रहे हैं तो 270 आ जा रहा है। तो यहाँ पर 270 से यहाँ पर दोस्त हाँ 270 से यहाँ पर 225 जो है वो कम है। तो इस वजह से यहाँ पर दोस्त एक ही बार ये टेबल हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। 135 वन जा आप लोगों का 135 आता है। ओके, अब 135 आया तो 225 से 135 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 से 5 जाएगा, जीरो आएगा। और यहाँ 2 से 3 जाएगा नहीं, तो यहाँ कैरी लेंगे, 12 से 3 जाएगा आप लोगों का आ जाएगा 9। और यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 90 बचा। ओके, अब क्या करेंगे, सिंपली ये जो 135 है जो डिवीजन के रूप में फर्स्ट वाले स्टेप में था, वो सेकंड वाले स्टेप में जैसे ही हम लोग आएंगे तो ये डिविडेंड के रूप में आप लोगों का 135 यहाँ पर आप लोगों का आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 135। और यहाँ पर जो 90 रिमाइंडर बचा था वो डिवीजर के रूप में यहाँ पर अब यूज होने लगेगा। तो तब तक इसको करते रहेंगे जब तक जीरो ना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 90 देखिए, 90 दिया है, हम 90 का टेबल कितनी बार पढ़े कि 135 या 135 से कम है। तो 90 का टेबल हम लोग अगर दो बार पढ़ रहे हैं तो 180 आ जाएगा, तो जो कि 135 से बड़ा है। इसलिए हम लोग 90 का टेबल बस वन बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पर 91 वन सा आप लोगों का आ जाएगा 90। तो 135 से 90 अगर हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का आ जाएगा 45। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो 90 बचा है, जो 90 यहाँ पर सेकंड स्टेप में डिवीजर के रूप में था, अब थर्ड स्टेप में ये डिविडेंड के रूप में काम करेगा और रिमाइंडर जो है डिवीजर के रूप में यहाँ पर आ जाएगा 45। ओके, अब यहाँ पर 90 हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 45 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि 90 या 90 से कम आए। तो 45 टूजा कितना होता है, तो 90 होता है। तो यहाँ पर 90 हम लोग लिख लिए, और यहाँ पर ये पूरी तरीके से कट गया, मतलब रिमाइंडर जो है वो जीरो बच गया। और यहाँ पर जो डिवीजर था वो 45 था लास्ट स्टेप में। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में देखिए, फर्स्ट स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप है वहां पर हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे जो आप लोगों का यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो फर्स्ट फार्मूला है, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ ए क्या है डिवाइडेंड है, और बी क्या है डिवीजर है, क्यू क्या है क्वेश्चन और आर क्या है रिमाइंडर है। तो फर्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पर ए क्या है, 225 है। 225 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी क्या है, बी मीन्स डिवीजर, डिवीजर क्या था 135 था, 1
135 इंटू में जो आप लोगों का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कितना था तो 1 था, तो 1 यहाँ पर लिख लेंगे, और प्लस में जो रिमाइंडर बचा था 90, 90 को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड सेकंड स्टेप वो क्या है? तो यहाँ पर देखिए, इस फॉर्मूले पर अगर डिवाइडेंड देखेंगे तो डिवाइडेंड क्या है, तो यहाँ पर डिवाइडेंड देखिए सेकंड स्टेप में, यहाँ पर आप लोग सेकंड स्टेप में, तो यहाँ पर 135 है। ओके, तो 135 हम लोग डिवाइडेंड को लिख लेंगे इज इक्वल टू आप लोगों का जो यहाँ पर डिवीजर है, डिवीजर क्या है? 90 है, और 90 में हम लोग किसका मल्टीप्लाई करेंगे? तो क्वोशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकंड स्टेप में 1 जो है वो क्वोशिएंट है, तो 90 का 1 में आप लोगों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस में जो रिमाइंडर बचा है यहाँ पर 45, उसको यहाँ पर लिख लेंगे। ओके, उसके बाद से यहाँ पर थर्ड स्टेप को हम लोग देखेंगे। थर्ड स्टेप क्या है? तो थर्ड स्टेप में आप लोगों का जो डिवाइडेंड है वो 90 है, तो 90 को यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू यहाँ पर 45 क्या है? आप लोगों का डिवीजर है, तो डिवीजर को यहाँ पर हम लोग सिंपली लिख लेंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे दो दोस्त क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर 45 का टेबल 2 बार पड़े, तो 2 आप लोगों का क्वेश्चन था, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे, प्लस में यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा है? रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है, तो यहाँ पर 0 लिख लेंगे। ओके, अब यहाँ पर एचसीएफ हमको इस यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा हम लोगों को फाइंड करना है। तो इसमें क्या होता है, लास्ट स्टेप तक हम लोग जाते हैं, और लास्ट स्टेप में जो लास्ट वाला जो आप लोगों का डिवीजर होता है, डिवीजर, वही आप लोगों का क्या हो जाता है? एचसीएफ। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो 135 एंड यहाँ पर 225 का जो आप लोगों का एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा? आप लोगों का हो जाएगा 45। तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ओके, 45 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके, मींस लॉन्ग डिवीजन का यूज करके, और इस फॉर्मूले का यूज करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर 196 एंड 38,220। ओके, तो इसका हम लोगों को एचसीएफ फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके। तो यहाँ पर दोस्तों जो बड़ा नंबर है 38,220, उसको हमेशा क्या करेंगे? डिवाइडेंड के रूप में लिखेंगे। तो 8, उसके बाद से 220। ओके, उसके बाद से 196 को हम लोग डिवीजर के रूप में लिखेंगे, तो 196 हो गया। अब 196 का टेबल इतनी बार पढ़ना है, यहाँ पर 3 डिजिट को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, 382। ओके, 196 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि 382 से के इतना है या इससे कम है। तो 196 का अगर 2 बार टेबल हम लोग पढ़ ले रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग 196 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 6 जा कितना होता है? 12 होता है। 1 2 9 जा आप लोगों का 18, 119, और 1 बचा, 2 1 जा 2, एंड 392 आ रहा है, तो यहाँ पर 382 है, तो ज्यादा हो जा रहा है, तो यहाँ पर 1 बार केवल टेबल पढ़ेंगे, और यहाँ पर लिख लेंगे 196, 1 जा 196। अब इसको हम लोग माइनस कर लेंगे 382 से 196 को, तो 12 से 6 जाएगा, यहाँ पर 6 बचेगा। यहाँ पर 17 से 9 9 जाएगा आप लोगों का, तो आप लोगों का बच जाएगा, 17 से 9 जाएगा, तो आप लोगों का 8 बचेगा। ओके, यहाँ पर क्या बचेगा? 8 बचेगा। उसके बाद से यहाँ पर 2 बचा, 2 से 1 जाएगा, आप लोगों का 1 बचा, और यहाँ पर जो 2 है ये वाला डिजिट यहाँ पर नीचे उतर जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? 196 का टेबल इतनी बार पढ़े कि 1862 या वो इससे कम आए। ओके, तो कितनी बार पढ़ना पड़ेगा? तो 196 है, तो यहाँ पर 18 है, मतलब ये 2 बार है। यहाँ पर अगर हम लोग 196 का टेबल यहाँ पर 9 बार पढ़ लेते हैं, तो कितना आता है देख लेते हैं। तो आप लोग का 9 छक कितना होता है? 9 छक 54 होता है ना। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 5, 9 9 81 होता है, और 81 और 5 क्या होता है? 86 होता है। 6 हाथ में आया 8, 9 के नम 9, और 8 कितना होता है? 8 8 16, एक 17 होता है, तो इतना आ जाएगा आप लोगों का एक साथ 6 4, ठीक है, 1764 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1862 है, ठीक है, तो इससे कम ही है। अगर हम लोग 196 का 10 बार अगर 10 बार टेबल पढ़े, तो आप लोगों का 1960 आ जाएगा, मतलब कि 19,060 आ जाएगा। 1 मिनट, 1960 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का ये ज्यादा नंबर हो जाएगा, तो हम लोग 9 बार ही टेबल पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 9 लिख लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 7 6 और 4। अब इसको माइनस कर लेते हैं, तो 2 से 4 जाएगा नहीं, तो यहाँ पर 12 1 कैरी ले लेंगे, 12 से 4 जाएगा, आप लोगों का 8 बचेगा। और यहाँ पर 5 बचा है, तो 5 से 6 जाएगा नहीं, तो 5 के पास भी कैरी लेंगे 8 से, तो यहाँ पर दोस्त 15 से 6 जाएगा, 9 बचेगा। और यहाँ पर 7 है, तो 7 से जो है 7 जाएगा, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, और यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर 0 यहाँ पर जो है आप लोगों का उतर जाएगा। ओके,
तो यहाँ पर 0 लिख लेते हैं। अब 196 का टेबल इतनी बार पढ़ें कि 980 या 980 से कम आए। तो कितनी बार पढ़ना पड़ेगा? तो चलिए पढ़ लेते हैं, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्त 196 जो है आप लोगों का, अगर मान लेते हैं 196 यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं 5 बार पढ़ते हैं, तो 5 6 जा कितना होता है? 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, तो 0 यहाँ पर 3 कैरी हो जाएगा। और 5 9 जा कितना होता है? तो आप लोगों का 45 हो जाएगा। 45 एंड 3 कितना होता है? आप लोगों का 48 हो जाएगा। ओके, तो 8 यहाँ पर 4 कैरी, 5 1 जा 5 और 4 कितना होता है? 9, तो 980 आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए 196 5 जा जो है आप लोगों का यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर कट जा रहा है। 980 यहाँ पर पूरा रिमाइंडर जो है वो 0 बच रहा है। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हो, यहाँ पर फर्स्ट ही बस एक ही स्टेप यहाँ पर यूज किया गया है, जो कि ए इज इक्वल टू है बी इंटू क्यू प्लस में आर। इस फॉर्मूले पर अगर हम लोग रखते हैं स्टेप 1 में तो क्या आएगा? तो यहाँ पर ए क्या है आप लोगों का? यहाँ पर डिवाइडेंड जो है वो 38,220 है। और यहाँ पर डिवीजर बी क्या है? 196 है। 196 इंटू में जो आप लोगों का क्वेश्चन है वो क्या है? तो यहाँ पर 195 है, प्लस में जो रिमाइंडर है वो क्या है? 0 है। तो यहाँ पर देखिए एक ही स्टेप का यूज किया गया है, तो यहाँ पर जो डिवीजर है 196, यही आप लोगों का क्या हो जाएगा? इन दोनों नंबरों का एचसीएफ हो जाएगा। ओके, 196। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को इस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 867 है यहाँ पर बड़ा नंबर, और 255 जो है वो छोटा नंबर है। तो जो बड़ा नंबर है उसको हम हमेशा क्या करेंगे? डिविडेंड के रूप में लिखेंगे। तो 867 को हम लोग डिविडेंड के रूप में लिख लिए, और 255 को हम लोग क्या लिखेंगे? डिवीजर के रूप में यहाँ पर लिख लिया। ओके, 255 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि 867 या उससे कम है। तो 255 का अगर हम लोग 3 बार अगर हम लोग पढ़ रहे हैं टेबल, तो कितना आएगा? 3 5 जा 15 होता है, और 3 5 जा 15 116 होगा, 3 2 जा 6 1 7 हो जाएगा 6 ओके। तो हाँ, 3 बार ही जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 7 6 5। ओके, अगर हम लोग 4 बार पढ़ लेते तो यहाँ पर दोस्त ये नंबर ज्यादा हो जाता। ठीक है, तो इसलिए 4 बार हमने नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर 7 से 5 जाएगा, तो यहाँ पर आप लोगों का आ जाएगा 2। 6 से 6 जाएगा तो 0। 8 से 7 आप लोगों का जब जाएगा तो नंबर आएगा 102। ओके, तो 102 आया, तो यहाँ पर दोस्त इसको डिवीजर के रूप में, और 255 जो यहाँ फर्स्ट स्टेप में जो डिवीजर के रूप में था उसको यहाँ पर सेकंड स्टेप में डिविडेंड के रूप में लिख लेंगे 255। ओके, अब 102 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि 255 या 255 से कम है। यहाँ पर 2 बार अगर पढ़ेंगे तो 102 जा जो है 102 टू जा कितना होगा? 204 होगा। ओके, तो यहाँ पर 2 बार जाएगा तो 204 आ जाएगा। 5 से 4 जाएगा 1, और यहाँ पर 5 से 0 जाएगा, हम लोग का 5 ही बचेगा। ओके, 51 बचा। अब 51 को हम लोग यहाँ पर डिवीजर के रूप में काउंट करेंगे, और 102 को इधर ले आएंगे आप लोगों का डिविडेंड के रूप में, तो यहाँ पर 102 आ जाएगा। 51 का टेबल इतनी बार पढ़े कि 102 या 102 से कम है, तो यहाँ पर 2 बार अगर हम लोग पढ़ रहे हैं 51 का टेबल, तो यहाँ पर 102 ही आ जाएगा, और पूरी तरीके से ही जाएगा। तो यहाँ पर टोटल 3 स्टेप थे जो कि हम लोग इस फॉर्मूले पर रखेंगे, बी इंटू क्यू ए इजक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस में आर। इस फॉर्मूले पर हम लोग रख लेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों का जो फर्स्ट स्टेप है, स्टेप फर्स्ट, इसमें हम लोग रखेंगे। तो ए पहले वाले स्टेप में क्या था? ए जो है आप लोगों का ये 867 डिविडेंड था, तो 867 यहाँ पर लिख लिए, इज इक्वल टू आप लोगों का जो डिवीजर है वो 255 है। तो यहाँ पर डिवीजर 255 लिख लिए, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर क्वेश्चन जो है आप लोगों का फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर 3 है, और प्लस में जो रिमाइंडर बचा था तो वो आप लोगों का 102 आया था, तो 102 यहाँ पर लिख लिए। ओके, सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? तो सेकेंड स्टेप जो है इसमें जो डिवाइडेंड है वो है 255, तो 255 को हम लोग यहाँ पर लिख लिए, इज इक्वल टू यहाँ पर जो डिवीजर है दोस्त सेकेंड स्टेप में यहाँ पर आप लोग का डिवीजर ये रहा आप लोग का 102, तो 102 यहाँ पर डिवीजर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर दोस्त आप लोग का जो क्वेश्चन है वो कितना है? तो 2 है, प्लस में यहाँ पर दोस्त आप लोग का जो रिमाइंडर बचा है वो कितना है? 51, तो यहाँ पर 51 लिख लेंगे। ओके, उसके बाद से थर्ड स्टेप पे हम लोग मूव करते हैं। तो थर्ड स्टेप जो है आप लोगों का वो है वहाँ पर ये वाला। ठीक है, तो इसमें देखिए जो डिविडेंड है वो कितना है? 102 है। 102 इज इक्वल टू यहाँ पर दोस्त आप लोगों का डिवीजर जो है वो आप लोगों का 51 है,
कितना है 51 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो कितना है 2 है, और प्लस रिमाइंडर कितना बचा है 0 बचा है ना। तो यहाँ पर लास्ट वाले स्टेप पे हम लोग आके यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 बच जा रहा है। और लास्ट वाले स्टेप में जो आप लोगों का डिवीजर होता है 51 यहाँ पर लास्ट वाले स्टेप में डिवीजर है। तो यहाँ पर दोस्त यही आप लोगों का इन दोनों नंबरों का एचसीएफ हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने तीनों क्वेश्चन को देखा। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा जिसको हमने सॉल्व किया, जिसका एचसीएफ 45 आया। सेकंड वाले क्वेश्चन का आप लोगों का जो एचसीएफ है 196 आया। थर्ड वाले जो क्वेश्चन का जो एचसीएफ है वो 51 आया। ओके, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लिए इन फर्स्ट क्वेश्चन को, एक्सरसाइज 1.1 को। ओके, तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि इसका आंसर कैसे हमने फाइंड किया एचसीएफ, जिसका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की यूज करके। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे दोस्त, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद।